हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और बच्चा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के सारे एप्लीकेशन, इवन डिस्टेंस फार्मूला और उसके ऊपर में बेस्ड PYQs भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे लेक्चर्स को चेक करें और वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस फार्मूला और उसके बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बारी है सेक्शन फार्मूला की। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आना मस्ट ही है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, और जिसके ऊपर में एक अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के लेक्चर को दोस्तों अपने फ्रेंड को जितना शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है बच्चा अमेजिंग। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और साथ में बच्चा सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है और साथ में करेंगे इन सबके PYQs भी। बहुत अमेजिंग सेशन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप जो हम लोग करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो सेक्शन फार्मूला है। और चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो आते हैं अपन टॉपिक पर। चलिए देखें बच्चा, हम बात कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला की। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा, इट इज अ सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट समझते हैं, सेक्शन फार्मूला का फॉर्मेट क्या है, और उसके बाद में फार्मूला लिखेंगे। बच्चों, सेक्शन फार्मूला के अंदर अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन और एक पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। दोनों का फॉर्मूला एक ही होने वाला है, बस पॉइंट का फर्क आने वाला है कि पॉइंट जो फिगर में पॉइंट दिखाया जाएगा वो कहां पर होगा। तो आप समझो जरा। सपोज करो अपने पास एक लाइन है AB। बच्चा, ये लाइन है अपने पास, ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B। ये लाइन है अपने पास AB और मैंने एक बच्चा पॉइंट लेट किया, लेट पॉइंट P। एक पॉइंट लेट किया P। इस बच्चा, इस P के जो कोऑर्डिनेट है इट इज X, Y। और बच्चा जो A के कोऑर्डिनेट होंगे वो है X1, Y1 और B के जो कोऑर्डिनेट हैं X2 और Y2। राइट बच्चा, P पॉइंट इस लाइन AB को, अगर P पॉइंट इस लाइन AB को इंटरनली डिवाइड करता है, कैसा डिवाइड करता है? इंटरनली। मान लेते हैं कि P पॉइंट कहीं इस लाइन AB को इंटरनली डिवाइड करता है, ये P पॉइंट है। और बच्चा ये डिवाइड करता है इसको M/N में। बच्चा ये डिवाइड करता है M/N में। इसका मतलब बच्चा PA/PB, इन दोनों का जो रेशियो है वो M/N है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, PA/PB इज इक्वल टू M/N। राइट, ये जो फॉर्मेट चल रहा है अभी, ये किसका है? इंटरनल डिवीजन। इट इज अ इंटरनल डिवीजन। बच्चों, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ फिगर का फर्क आएगा। तो अभी आप देख रहे हो ये P पॉइंट जो है वो A और B के इंटरनली डिवीजन में है, क्योंकि P पॉइंट जो है वो A और B के कहीं मिड में रखा हुआ है। मिड का मतलब है इन दोनों के कहीं इन बिटवीन लाई कर रहा है। कैसा लाई कर रहा है? इन बिटवीन। बच्चा, इस केस में जो फॉर्मूला होने वाला है, फॉर्मूला जरा चेक करो, हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट X, Y ये कैलकुलेट करने होते हैं। तो सबसे पहले मुझे X कैलकुलेट करना है, X कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना है। तो होगा क्या बच्चा, इस M का मल्टीपल करेंगे अपन इनके साथ में और इस N का मल्टीपल करेंगे बच्चा इन कोऑर्डिनेट के साथ में। मतलब यहां होगा हमारे पास M इंटू X2, क्योंकि मैं X कैलकुलेट कर रहा हूं तो X2 और X1 कोऑर्डिनेट लेंगे अपन। तो M इंटू X2 प्लस N इंटू X1 डिवाइड बाई M प्लस N। ये आपके पास P पॉइंट का X कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली आपको Y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, इसका मल्टीपल Y के साथ में, तो M इंटू Y2 प्लस इसका मल्टीपल Y1 के साथ में, N इंटू Y1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो ये हमारे पास P पॉइंट के X और Y दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। इन्हीं को बोलते हैं बच्चा अपन सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। बात हो रही? अच्छा बच्चा, अगर ये इसको एक्सटर्नल डिवीजन में लाते हैं, मतलब अगर ये P पॉइंट जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता, यहां बात करते हैं बच्चा एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है? सपोज अपने पास ये एक लाइन है AB, A और B। अब ये जो P पॉइंट है ये इस AB लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसा? एक्सटर्नली। इसका मतलब P पॉइंट क्या होगा? इस AB लाइन से बाहर में होगा। मतलब अगर मैंने इस AB लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहां आपके पास P पॉइंट है, दिस इज द P पॉइंट। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट X, Y, इसके कोऑर्डिनेट X2, Y2
और ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1। अब इसमें रेशियो कैसे बनाओगे? तो ये जो AP है इट इज अ m और ये जो BP है इट इज अ n। ये रेशियो रहेगा आपका डिवीजन का रेशियो, राइट? मतलब यहां भी वो वही रेशियो रहेगा PA अपॉन PB इज इक्वल टू m रेशियो n। इसके केस में आप फॉर्मूला लिखोगे सेम वे, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सेम वे y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन और ये आपका इंटरनल डिवीजन। अब दोनों में फर्क देखें एक बार, क्लियर हुआ? आई होप करते हैं कि मतलब ये आपको जो दोनों फॉर्मूले हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवीजन समझ में आ गए होंगे। किस तरह से आप रेशियो लिखोगे वो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही है, आप फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, आप आसानी से फॉर्मूला बना पाओगे। तो राइट बच्चा, आपको ये कहानी पूरी समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, इनके फॉर्मूलेज, किस तरह से डायग्राम बन रहे हैं, किस तरह से हम लोग रेशियो लिख पा रहे हैं और किस तरह से रेशियो के बाद में हम फॉर्मूले पुट कर पा रहे हैं, ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इसको नोट करें, आप एक बार देखें। फिर बच्चा मैं बात करता हूं कि अगर सपोज दैट हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और हमसे रेशियो पूछा है, फिर हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप एक बार नोट कर लें, है ना। फिर बात करते हैं अपन कि अगर हमें P पॉइंट भी गिवन है, अभी तो हमने x और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं, अगर हमें बच्चा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और मुझे रेशियो निकालना है ना, तब हम लोग क्या लेट करेंगे? आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले पहले एक बार आप। तो गाइस आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका, है ना। चलिए देखें एक बार। अभी मैंने क्या बोला आपको, सपोज कि अगर मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, मतलब A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है बच्चा कि हमने किस रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है। तो उस रेशियो को हम लोग क्या लेट करें? सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, राइट। इसके कोऑर्डिनेट बच्चा x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, है ना। अच्छा, हमें P पॉइंट भी बच्चा गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x, y। मैंने क्या लिखा है यहां पे, इफ वी हैव पॉइंट A कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट B x2 y2। बच्चा P पॉइंट इस AB लाइन को डिवाइड करता है ना। पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो। अब बच्चा वो रेशियो क्या होगा, है ना, हमें वो रेशियो बताना है कि वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बच्चा जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा, जो अपन लेट क्या करेंगे हमेशा, तो बच्चा रिक्वायर्ड रेशियो, आप हमेशा क्या रेशियो लेट करोगे? इट इज अ K रेशियो 1। आप हमेशा K रेशियो 1 लेट करके चलोगे तो आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्या लेट करोगे? K रेशियो 1। मतलब अगर मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे ये K रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। मतलब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि PA रेशियो PB इज इक्वल टू K रेशियो 1 आपका आ जाएगा। और आसानी से आप यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर पाओगे, है ना। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? x इज इक्वल टू इस K का मल्टीपल आप यहां करोगे, x इंटू K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1। आपको x पता होगा, x1 पता होगा, x2 पता होगा, इजीली वैल्यू पुट करोगे और k की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सेम वे y इज इक्वल टू इसका मल्टीपल इसके साथ में k इंटू y2 प्लस y1, क्योंकि इस 1 का मल्टीपल आप करोगे इनके साथ में, तो 1 इंटू दिस y1 आ गया हो, तो डिवाइडेड बाई k प्लस 1। आप यहां से k की वैल्यू निकाल पाओगे। अच्छा बच्चा, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कि जो k की वैल्यू आएगी बच्चा, जो भी वैल्यू k की होगी, है ना, उस k की जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है, अगर k की वैल्यू, ये जो रेशियो निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आया, कैसा निकल के आया? पॉजिटिव निकल के आया, तब तो वो इंटरनल डिवीजन होगा। इंटरनल डिवीजन कैसा डिवीजन होगा? इंटरनल डिवीजन। अगर हमारी जो k है उसकी जो वैल्यू बच्चा नेगेटिव आई,
इस के की वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव, तब बच्चा वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। इस बात को याद रखना आपको, है ना। कैसा डिवीजन होगा वो, एक्सटर्नल डिवीजन होगा वो। तो बच्चा यहां से के की वैल्यू जो रेशियो है अगर वो पॉजिटिव निकल के आता है तब तो डिवीजन इंटरनल होगा। अगर के की वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है, मतलब जो रेशियो आपको गिवन है, जो रेशियो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है, वो अगर नेगेटिव निकल के आया है तब आपकी वैल्यू, जो आपका जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक बार देखें आप इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं बच्चा मिड पॉइंट फॉर्मूला पे। इस बात है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चा अब बात करते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चा मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सेक्शन फॉर्मूला से ही बनता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब है कि जो ए बी लाइन को, जो पी पॉइंट था वो ए बी लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा था, वहां पे मिड पॉइंट में आ जाएगा। वो जो पी पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चा अगर वो मिड पॉइंट होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम रेशियो एन है वो 1:1 आ जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट उस लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। बात करते हैं बच्चा मिड पॉइंट फॉर्मूला की। मिड पॉइंट फॉर्मूला, सपोज हमारे पास लाइन है ए बी, ए एंड बी, हमारे पास पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट बच्चा एक्स कॉमा वाई, जो कि अपन को मैंने यहां लेट कर लिया, लेट पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी, है ना। तो बच्चा पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी लेट कर लिए एक्स कॉमा वाई। ए के जो कोऑर्डिनेट है इट इज x1 y1, बी के जो कोऑर्डिनेट है बच्चा इट इज x2 और y2। तो बच्चा अगर p मिड पॉइंट है इसका मतलब तो ये हुआ कि पी ए रेशियो पी बी ये आपस में इक्वल रेशियो होगा, और इक्वल होगा तो ये 1:1 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, 1:1। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि m रेशियो n ये कैसा हो जाएगा, 1:1। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला में जो m रेशियो n होता है वो कितना आ जाएगा, 1:1, क्योंकि p क्या है, मिड पॉइंट, तो ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, और आप x और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो। x कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चा, जरा चेक करें, x1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, मतलब ये हो गया आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द x कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चा है ना। आपको y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, सो y1 प्लस y2 सेम वे डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा वो 2। सो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या गया अपने पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक बार देखें इसे आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अच्छा बच्चा यहां पे क्या होगा, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको गिवन होंगे। सपोज दैट मैंने बोला कि लेट कर लिया, यहां पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और इसके वर्टिसेस बच्चा हमें गिवन है। ट्राइंगल ए है, इसके वर्टिसेस हैं एक्स कॉमा वाई, है ना, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई 1, और बी इसके कोऑर्डिनेट बच्चा x2 y2, और सी इसके कोऑर्डिनेट बच्चा गिवन है अपन को x3 y3, राइट। ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस ए बी और सी हैं। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट है x3 और y3। इसका बच्चा मुझे सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो बच्चा अब बात करते हैं हम इसके सेंट्रॉइड की। तो हमें पता है कि इसका जो सेंट्रॉइड है, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड उसके मीडियन पे लाई करता है। कहां पर लाई करता है, मीडियन पे। तो बच्चा पहले मैंने इसका मीडियन बनाया, सो एडी इज द मीडियन, ये पॉइंट डी दे दिया। तो बच्चा यहां पे एडी क्या है, एडी इज अ मीडियन, एडी इज अ मीडियन। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो उसके मीडियन पे लाई करता है, और अगर उसके मीडियन पे लाई करता है और उसके मीडियन को बच्चा वो डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1 में, तो AD इज अ मीडियन। AD क्या है, मीडियन, जिस पे पॉइंट G ये सेंट्रॉइड है, राइट। देयरफॉर G डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1, मतलब ये 2 होगा और ये 1 होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट इज GA रेशियो GD इज इक्वल टू 2:1।
2:1। बात क्लियर हुई? GA/ZD इज इक्वल टू 2:1। तो बच्चा इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डी के कोऑर्डिनेट। क्या निकालते हैं? डी के कोऑर्डिनेट। और बच्चा डी क्या है? डी इज अ मिड पॉइंट। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है। किसका? BC का मिड पॉइंट है। तो बच्चा डी के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 प्लस x3/2। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा? y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज किया अपन ने? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बच्चा मैं निकालता हूं जी के कोऑर्डिनेट, है ना, सेंट्रॉइड। तो बच्चा सेंट्रॉइड फाइंड करता हूं मैं। तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स कोऑर्डिनेट। जी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? x, y। कितना होगा बच्चा? इस 2 का मल्टीपल इनके साथ में और इस 1 का मल्टीपल इनके साथ में, क्योंकि अपने पास दो कोऑर्डिनेट है, एक a और एक d। तो x1 y1 और एक है ये और ये, राइट। तो इस 2 का मल्टीपल इधर, तो मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस इसका मल्टीपल इधर, तो 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, राइट। सो कितना आ गया? x इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई कितना आ गया बच्चा? 3। ये हमारे पास आ गया x कोऑर्डिनेट। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आ चुका है। सेम वे आप y कोऑर्डिनेट निकालें। कैसे निकालोगे? इसे 2 का मल्टीपल इसके साथ में, सो 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इससे 2 का ये 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 प्लस 1 3। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। तो बच्चा ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट किसका? सेंट्रॉइड का। अगर आपको एक ट्राइंगल के सेंट्रॉइड निकालने हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो यूज दिस फॉर्मूला। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। y क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 3। किस तरह से कैलकुलेट करना है मैंने मेथड लिखा है, आप एक बार चेक करें इसको और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। फिर अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। एक बार इसका स्क्रीन कर लें और फिर आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो बच्चा अब करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला पे। तो आप भी ट्राई करें और मैं अभी क्वेश्चन आपको देता हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में पूछा गया है। चलिए देखें क्वेश्चन, देखें। 2020 में पूछा गया आपसे, है ना। क्वेश्चन देखिए। इफ द पॉइंट P 6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, कोऑर्डिनेट A गिवन है 6,5 एंड B 4,y इन द रेशियो 3:1, देन द वैल्यू ऑफ y इज। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक लाइन है AB, एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट भी पता है और B के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 6,5 और ये है 4,y। P पॉइंट, इसको P पॉइंट जो कि कोऑर्डिनेट दिए हैं 6,2, बच्चा ये इसको डिवाइड करता है 3:1 में और हमसे y की वैल्यू पूछी है, y हमसे पूछा है, राइट। तो यूज करें इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे जरा चेक करो। ये हमारे पास है x1 y1, ये है x y और ये है x2 और y2, राइट। ये बच्चा m और ये बच्चा n। तो गाइस अब यूज करें इसमें सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारे पास x1 y1 xy x2 y2 और m और n। अब बच्चा याद चेक करें, यहां पे मुझे y कैलकुलेट करना है और ये y आपके y2 में आ रहा है। इसका मतलब यहां पे y कोऑर्डिनेट ही आप कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है आपको? y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो y इज इक्वल टू कितना होगा? m इंटू y2, इसका मल्टीपल इसके साथ में प्लस इसका मल्टीपल इसके साथ में, तो n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो y कितना दिया आपको? y बचा 2, सो 2 इज इक्वल टू m कितना है 3, सो 3 इंटू y2 जो गिवन है y प्लस n कितना है 1, सो 1 इंटू 5 डिवाइड बाई m प्लस n, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 और 4 टू जा 8, इसका मल्टीपल कर दिया इज इक्वल टू 3y प्लस 5, सो 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, सो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 3। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/3, कैंसिल आउट करो, सो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 1।
कितना हुआ 1। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन था, 2020 के पेपर में पूछा गया है। आप एक बार नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करो इसको। तो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2020 के पेपर में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है। देखिए, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3,4 एंड B K, 6 is P x, y and x plus y minus 10 is equals to 0. Find the value of K. बच्चा इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक लाइन है दैट इज AB। AB एक लाइन है जिसमें A के कोऑर्डिनेट पता है और B के कोऑर्डिनेट पता है। A है 3,4 और कोऑर्डिनेट B है K, 6। इस लाइन का एक मिड पॉइंट है बच्चा P। P क्या है? मिड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये भी P पॉइंट भी अपन को पता है। फिर उन्होंने बोला है x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन गिवन है और उन्होंने बोला है बच्चा k की वैल्यू फाइंड करें। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखें, फिर इसका आंसर देखें आप जरा, है ना। तो देखो इन्होंने ये बोला है कि बच्चा जो P है ये मिड पॉइंट है। P यहां पे क्या है? मिड पॉइंट। P यहां पे बच्चा क्या है? मिड पॉइंट। तो x और y ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले x और y कैलकुलेट करें। अगर P बच्चा मिड पॉइंट है तो ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब मैं यहां ये बोल सकता हूं कि PA रेशियो PB ये जो होगा वो 1:1 होगा। इसका मतलब आप यूज करें यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x कितना होगा? x का कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा बच्चा 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? x1 प्लस x2/2। अगर आपको x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो ये x1 है, ये x2 है। सो बचा 3 प्लस k डिवाइड बाई 2। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 10/2, 5 आ गया, 10/2। सो बच्चा ये आ गया अपने पास y इज इक्वल टू 5। हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया, x कोऑर्डिनेट भी आ गया। y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, y और x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करें। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास? 3 प्लस k/2 प्लस y कितना है? 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। सो 3 प्लस k/2 प्लस 5 और माइनस 10, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। सो 3 प्लस k/2 इज इक्वल टू आ गया 5। इसका मल्टीपल यहां करें। सो 3 प्लस k इज इक्वल टू 10, 5 टू 10। सो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? नोट करें एक बार इसे आप।